अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहमान और मेरे सोशल मीडिया चैनल पर आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त दिशा रोई नामी लड़की का टॉप ट्रेंड चल रहा है और सब नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि ये दिशा रोही कौन है, क्यों टॉप ट्रेंड चल रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त दिशा रोही पर क्यों हैं। नाज़रीन, दिशा रोही एक माहौलियात की कारकुन है, माहौलियात के ऊपर काम करती है, भारत से इसका ताल्लुक़ है, उम्र इसकी 22 साल है और इसने किसानों की तहरीक में टूल किट बनाकर एक ऐसा रोल प्ले किया जिसने पूरे भारत में तमाम वो लोग जो हिंदुत्व का शिकार हो रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको अरेस्ट कर लिया गया है, जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया गया है और हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें ये बात कही जाती है कि भारत अपने मुल्क में उठने वाली मुखालिफ आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है और इसकी ज़िंदा मिसाल उसका कश्मीर के ऊपर गैर कानूनी गैर आइनी जो कब्ज़ा है उसके बारे में है। जैसे ही ये ट्वीट होता है उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि दिशा रोई को आज़ाद किया जाए, उसको अरेस्ट करना, गैर कानूनी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसके ऊपर एक्शन ले। इन तमाम चीज़ों के बाद जब ये ट्वीट इंटरनेशनल तौर पर वायरल होता है तो इंटरनेशनल माहौलियात की कारकुन ग्रेटा की जानिब से सबसे पहले तो किसानों की तहरीक के हक़ में ट्वीट किया जाता है और उसके बाद वो साथ साथ वो टूल किट्स भी शेयर कर देती है जो कि दिशा ने बनाई थी इस तहरीक के दौरान। नाज़रीन, जैसे ही वो अपलोड होती है, वो शेयर होती हैं तो दिशा को उठा लिया जाता है, गद्दारी का ठप्पा उसके ऊपर लगा दिया जाता है और अपनी तमाम तर नालायकियों का मलबा मोदी गवर्नमेंट जो है वो अजमल कसाब की तरह दिशा के ऊपर डाल देती है। और इसको भी मोदी सरकार के जो है बीजेपी के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है जैसे अजमल कसाब एक इंतहा पसंद था, इस तरीके से ये भी इंतहा पसंद है और ये भारत में फसादात करवाना चाहती है। 22 साल लड़की की क्या सोच, क्या अक्ल, क्या चीज़ें होंगी ये तो आप सब लोग ही बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि इस मामले के बाद जहां भारत पूरी दुनिया में जमहूरियत के राग अलापता है, उस जैसा मुल्क जमहूरियत के हवाले से पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और एशियन टाइगर बनने के ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान को पहले तमाम तर दुनिया के ममालिक इस वजह से इग्नोर करते थे कि शायद मुस्लिम कम्युनिटी के हक़ में ये बात करता है, भारत में मुस्लिम मेजॉरिटी में है, बहुत हिंदुत्व के हवाले से नहीं पूरी दुनिया के हवाले से वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी 40 करोड़ के करीब मुसलमान हैं और शायद इस वजह से मुसलमान को सपोर्ट करता है, भारत के ख़िलाफ़ बात करता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप भारत पिछले 2 सालों से जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीरियों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और पूरी दुनिया में जाकर उनके हक़ में सफारतकारी करते हैं, उसके बाद से लेकर अब तक भारत हर स्टेप पर मुकम्मल तौर पर नंगा हो रहा है, बेनकाब हो रहा है। उसकी मिसाल पुलवामा अटैक से ले लें, किस तरीके से वहाँ के गोस्वामी को उन्होंने नंगा किया सबसे पहले, फिर उनकी इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मवाद भरते थे, फेक आईडीज़ बनाई थी, उसके वो जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ओपन किया, सबके सामने बेनकाब किया। और अब ये वो चीज़ें कि जो वो दुनिया को बताना चाहता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये लोग तो जी बागी हैं, गद्दार हैं, इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले शरीयत का बिल पास करता है गैर कानूनी, फिर गैर आइनी तरीके से किसानों के ऊपर जो है वो गैर कानूनी जो है वो बिल पास कर दिया जाता है और उसकी जिंदा एग्जाम्पल और एक बहुत बड़ा थप्पड़ भारत के मुंह के ऊपर कि जिसमें उसने लाल किले के ऊपर अपने दारुल हुकूमत में खालिस्तान तहरीक का झंडा जो है वो लहरा दिया और लगवा दिया। क्योंकि इस वक्त सिख कम्युनिटी जिस तरीके से गम गुस्से में है और उसका टारगेट किसानों के नाम से खैर नहीं किया गया, वो बेसिकली सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, लेकिन किसानों का नाम इस वजह से दिया गया ये पूरे भारत के किसान, क्योंकि वैसे तो वो उनको कंट्रोल कर नहीं सकते, तो इस वजह से वो रोज़ ब रोज़ कोई ना कोई नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं और वो फ्लॉप हो जाती है। और जैसे ही वो सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं ना, किसी के लिए अगर आप घड़ा खोदते हो तो सबसे पहले आप उसमें खुद ही गिरते हो, तो कहाँ कहाँ मार खाएगा ये इस वक्त सारी दुनिया के लिए अलमिया है।
لمحہ فکریہ ہے اور جناب دیشا روئی کو اجمل کساب کے نام کے ساتھ منسوب کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. کورٹ کی جانب سے 5 دن کے لیے ریمانڈ دے دیا گیا ہے. غداری کا ٹپا اس کے اوپر لگ چکا ہے اور اگر انٹرنیشنل لیول کے لوگ اس معاملے میں ٹویٹ نہ کریں اور ان کی نظریں اس کے اوپر نہ آئیں تو شاید اس وقت اس کو مار بھی دیا جاتا. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے مجھے اپڈیٹ کرتے رہا کرے. مجھے دیجیے اجازت، فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.